टॉपिक इज टुडे प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। मुझे एक सबसे पहला प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। और प्रॉब्लम ये है कि आप सब लोग जो हैं वो आज, आप में से कितने लोग हैं जो यहाँ पे मुझे पहली मर्तबा देख रहे हैं आज? ऑलमोस्ट ऑल, राइट। प्रॉब्लम ये है, आप मुझे नहीं जानते और मैं आपको नहीं जानता, और हम सब लोगों के दरमियान में कोई बॉन्डिंग एज सच नहीं है। हमने 3.5 घंटे इकट्ठे गुजारने हैं, और मैं एक नया सब्जेक्ट है, क्योंकि ये आप लोगों ने ये चीज़ें जो है वो अपने कोर्स बुक्स के अंदर भी नहीं पढ़ी हुई, राइट। तो एक नया सब्जेक्ट है, सब लोग नए हैं, 3.5 घंटे किस तरह से हम कंड्यूसिवली गुजार सकते हैं कि हमें टॉपिक की समझ भी आ जाए, और सब लोग जो है वो आने वाले 7 दिन के लिए, आने वाले 8 दिन के लिए एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग और अच्छी जेलिंग के साथ यहाँ पे टाइम गुजार सके। सो दैट्स माई प्रॉब्लम। सो उसके लिए मैं 1-2 एक्टिविटीज़ करूँगा परफॉर्म आप लोगों के साथ, ताकि एक बॉन्डिंग हमारी क्रिएट हो जाए। तो पहले मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, फिर आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने की मेथोडोलॉजी जो है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा, राइट। तो हम दोनों को अपनी करंट पोजीशन जो है, करंट रियलिटी जो है, उससे मूव करना पड़ेगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स इसी तरह कुर्सियों पर बैठे हुए रिजॉल्व हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होगा। हमें एस्केलेटर से नीचे उतरना पड़ेगा। तो पहले तो मैंने क्या करना है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। प्रॉब्लम क्या है कि हम एक दूसरे को जानते नहीं है, आगे आने वाले 7 दिनों के लिए एक अच्छी बॉन्डिंग की जरूरत है। एक एक्टिविटी उसके लिए होगी, और एक मैंने डिसीजन लेना है। वो डिसीजन मैंने क्या लेना है कि अगर मैं थ्योरेटिकली ही आपको डिसीजन मेकिंग सिखाऊंगा, तो शायद वो सिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, इनग्राइंड नहीं हो पाएगी चीज़। तो उस डिसीजन के लिए भी मैंने प्रैक्टिकल डिसीजन पहले खुद लिया, वो ये कि आप में से वो लोग जो दूसरी एक्टिविटी जो है उसको रिजॉल्व और सॉल्व नहीं जब तक करेंगे, वो इस कमरे के अंदर नहीं आएंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो जी, बाहर जाने के लिए हमारे पास जो टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का, घड़ी के ऊपर देखकर बाहर जाकर एक दायरा बना ले हॉल में, जल्दी से, सिर्फ 1 मिनट का टाइम है। अच्छा, एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है, एस्केलेटर से नीचे उतरना है हमने। कुछ लोगों को अगरचे उनकी एज ब्रैकेट की वजह से शायद बात मुश्किल लगे, ठीक है, लेकिन एस्केलेटर से नीचे उतरना है ताकि एक नया हॉराइजन जो है वो हमें, एक नया उफक जो है वो हमें नज़र आ सके, ठीक है। क्योंकि हम जब अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए बीटन अप स्ट्रेटजीज जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो शायद उस एक ही एंगल से चीज़ों को देखते रहने की वजह से प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं हो पाती, ठीक है ना। तो एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं जिससे थोड़ी सी आइस ब्रेकिंग हमारी हो जाएगी। जिसके हाथ में बैग्स हैं या पेन्स हैं, वो प्लीज़ नीचे रख दीजिए सामने अपने। कोई एक चीज़ होती है जो किसी के हाथ में होती है, और वो उसको इस तरह से हिलाता है तो उसमें से आवाज़ पैदा होती है, छनकना। ठीक हो गया भाई, ठीक है, डुगडुगी। अच्छा, डुगडुगी जो है जब बजती है तो फिर क्या होता है? क्या होता है? वाइब्रेशन होती है। थोड़ा सा अगले स्टेप पे चले जाएं, और क्या होता है? आवाज भी आती है। उससे भी अगले स्टेप पे जाएं, बंदर नाचता है। शायद थोड़ा सा हौसला है ना, देश गल का, ठीक है जी। डुगडुगी जब बजती है तो बंदर नाचता है, ठीक है। अच्छा, कोई एक और भी चीज होती है जिसकी शक्ल तकरीबन डुगडुगी जैसी होती है। नहीं, ढोल में और डुगडुगी में बड़ा फर्क होता है शक्ल में। हाँ जी, वंडरफुल, आवर ग्लास, यस। वो जो सैंड क्लॉक भी जिसे हम बोलते हैं ना जी, सैंड क्लॉक, सैंड क्लॉक की शक्ल तकरीबन डुगडुगी जैसी होती है। अच्छा, सैंड क्लॉक जो है उसका एक कंपार्टमेंट जो है उसमें रेत होती है और दूसरा कंपार्टमेंट खाली होता है। इफ आई आस्क यू कि सैंड क्लॉक के अंदर व्हाट इज दैट थिंग दैट डिनोट्स टाइम, सैंड क्लॉक में ऐसी कौन सी चीज होती है जो वक्त से मिसदाक है? वो सैंड है, शाबाश। वो क्या है? सैंड। सैंड क्या है? उसके अंदर वक्त। अच्छा, अब ऊपर वाले कंपार्टमेंट के अंदर क्या है? सैंड। सैंड है वक्त। तो वो वक्त जो कि अभी ऊपर है, शाबाश, बिकॉज दैट इज द सैंड और दैट इज द टाइम अनस्पेंट। वो तो अभी ऊपर है ना, इंटैक्ट है वो, और जैसे वो नीचे आ जाएगा, दैट इज टाइम गॉन, टाइम पास्ट, वो गुजरा हुआ वक्त हो जाएगा। सो ऊपर वाला हिस्सा जहां पे अभी रेत मौजूद है, वो कौन सा टाइम है? फ्यूचर।
और नीचे वाला हिस्सा जहां से रेत ऊपर की तरफ से नीचे शिफ्ट हो जाएगी वो क्या बन जाएगा जनाब? पास। तो हाल किधर है? यू ट्राइंग टू से कि वो जो नैरो पिन पॉइंट है, पिन होल है, जहां से रेत के एक एक दो दो जर्रे नीचे की तरफ गिर रहे हैं, वो क्या है जी? वो हमारा वो हमारा हाल है। अब अगर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर मैं बड़ी कोशिश करूं तो वो रेत के जर्रे जो एक वक्त में 2 जर्रे सिर्फ नीचे गिर रहे हैं, अगर मैं बड़ी कोशिश करूं तो वो 2 की बजाय 4 जर्रे गिर सकते हैं वहां से नीचे। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हमारा फोकस ज्यादा जो है वो जो हाल होता है उस पे होता है या मुस्तकबिल पे और माजी पे होता है? शाबाश। उस हाल की बजाय वो जो नैरो ओपनिंग जिसमें सिर्फ 1 या 2 लम्हे, एक लम्हा एक वक्त में गुजर रहा है, वो जो एक लम्हा है शायद वो छोटा है, इस वजह से हम सरफे नजर बरत रहे हैं उसके ऊपर। एक लम्हा उसकी हकीकत छोटी सी है, शायद वो एक लम्हा अब एक एक करके इस वक्त भी गुजर रहा है, लेकिन यहां पे जो एक एक लम्हा गुजरेगा इट विल बी मेड फेल्ट। यहां पे इंशाल्लाह जो एक एक लम्हा गुजरेगा उसका आपको एहसास दिलाया जाएगा कि लम्हे गुजर रहे। टाइम इज लाइक द सैंड इन योर हैंड। टाइम इज लाइक द सैंड इन योर हैंड। इफ यू कीप योर ग्रिप लूज इट विल जस्ट स्लिप अवे। आपको पता भी नहीं लगेगा और वक्त गुजर चुका होगा। और जितनी ग्रिप आपकी उसके ऊपर मजबूत होगी, यानी शऊर के आलम में, शऊर की हालत में आप उस वक्त को अपने हाथ से गुजरने देंगे, एक एक लम्हे को जिएंगे आप, राइट? तब थैंक यू वेरी मच। इन द एंड तब उसका इंपैक्ट जो है वो वाइडर होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम कभी मुस्तकबिल के बारे में मुतफक्कर हैं और कभी माजी के बारे में पशेमान हैं। ओ यार वो की कीता सी मैं बड़ी बोंगी मारी ठीक है यार, कल क्या होगा? हाउ वुड आई टैकल दैट? प्रॉब्लम सॉल्विंग हमने करनी है, ये चीजें आएंगे सारे नुक्ते वहां पे, राइट? इन चीजों को मैं कैसे टैकल करूं? तो कभी माजी और कभी मुस्तकबिल, कभी माजी और कभी, तो ये माजी और मुस्तकबिल के दरमियान हम घूमते चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं लगता कि किस वक्त हमारा सैंड क्लॉक जो है वो किस में बदल गया है? डुगडुगी में। और अब ये जो वक्त की डुगडुगी है उसके ऊपर कौन नाच रहा है? अरे गेटिंग माई पॉइंट? सो इफ यू वांट टू कीप स्टेबल and you don't want to act like a monkey, rather you want to live like a human being, try to live in that present moment. वो जो एक वक्त यहां का है, लम्हा मौजूद जो है, उसको अपना बना लें। बस उसके बारे में सोचें, आप उसकी फिक्र करें कि ये वो लम्हा है यार, ऐसे झूठ रहा मैं बोला है, बंदा जड़ा मेरे सामने खलोता है, कम से कम एनू तो मैं हंस के देख ला। ही शुड हैव अ गुड फीलिंग फ्रॉम मी। मैं इनके करीब से गुजरूं तो इनको मेरे इखलाक की खुशबू आए, चाहे मैंने महंगा परफ्यूम ना भी लगाया हो। गेटिंग माई पॉइंट? तो जो एक लम्हा है हमने उसको खूबसूरत बनाने की सिर्फ जुस्तजू करनी है, और इन द एंड क्या होगा? बहुत लंबे प्लान्स ना करें, इन द एंड पूरा सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। सो यही लम्हा मौजूद जो है, इसके बारे में एक छोटी सी राइम है, एक छोटी सी नज़म है जो हम सारे मिलकर गाएंगे। 1 2 3 go. The time to be happy is now, and the place to be happy is here, and the way to be happy is to make someone happy and have a little heaven right here. Wonderful. Wow. जी सब लोग उतर चुके हैं एस्केलेटर से नीचे। You now think that it is very much important to leave your place of comfort, right? To help yourself find solutions to the problems that encounter you. वो मुश्किलात, वो तकलीफें, वो पेचीदगियां जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को अफ्तर बनाया होता है, आपकी ज़िंदगी को परेशान कुन बनाया होता है, अगर आप उनके सॉल्यूशंस फाइंड करना चाहते हैं तो आपको बहरे बेकरां जो है उसके अंदर उतरना तो पड़ेगा ही। ठीक है, समझे बात? तो ये तो हो गया जी, मैंने अपनी प्रॉब्लम तो रिजॉल्व कर ली है।
अब सब लोग मुझे जानते भी हैं, ठीक है, और वो जो एनर्जेटिक स्टार्टअप चाह रहे थे वो हमने कर भी दिया है, और माशाल्लाह से आप लोगों की आइस ब्रेकिंग भी हो चुकी है। अगले 7 दिन आप लोग अच्छे तरीके से, जब आपको ग्रुप्स के अंदर डाला जाएगा एक्टिविटीज वगैरह के लिए, तो प्रॉब्लम एज सच इश्यूज इरप्ट नहीं होंगे। अब मैंने एक डिसीजन लिया था, वो डिसीजन क्या था कि एक एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे और उस एक्टिविटी को जो रिजॉल्व करेगा वो कमरे के अंदर जाएगा बाकी बातें सुनने के लिए। इस एक्टिविटी के लिए टाइम हमारे पास सिर्फ 15 मिनट का होगा, और उस एक्टिविटी की प्रेपरेशन के लिए टाइम हमारे पास सिर्फ 5 मिनट का है। कौन मेरे साथ रिश्ते में बनना चाहता है पहले? आइए सर, आइए प्लीज। पहले इनके लिए बहुत सारी तालियां। उसकी वजह क्या, कुछ लोग जो है ना जिंदगी के अंदर हमें इनिशिएटिव लेना सिखाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। जिन लोगों को यहाँ पे रिश्ता मोहब्बत में बांधा जा रहा है, मैंने अज़दवाज बड़ा रोका है मुश्किल से अच्छा, तो वो लोग भी मेरी बात सुनते रहेंगे ताकि इंस्ट्रक्शंस आपके सामने। अब इन दोनों को इस तरह से हमने टाई अप कर दिया है, इन्होंने बगैर अपनी ये गिरें खोले, बगैर अपनी ये गिरें खोले अपने ये हाथ जो है वो आजाद करने हैं। मीन अच्छा, ये आजाद भी करने हैं, और ऐसी सूरत में रस्सी जो है वो कटेगी भी नहीं, टूटेगी भी नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पुट्ठे सीधे जिन्ने भी हो सकते हो तुसी हो जाओ, ठीक है ना। ना ही यहां से खोलना है आपने, ना इसे इस तरह रगड़ के आपने काटना है, ठीक है। जब आप दोनों के हाथ आजाद हो तो इन आप दोनों की रस्सी इसी तरह बंधी हो अपने अपने हाथ के ऊपर, लेकिन ये नॉट बीच में ना हो, जो टाइम स्टार्ट्स ना हो जी। दो लोगों को बांधा गया है और 2 लोग फ्री साथ में खड़े होंगे, वो उनके साथ आ जाए, ठीक है। दे विल बी देयर ऑब्जर्वर्स, और उन्होंने उनको इंस्ट्रक्ट करना है। कोशिश ये कर, सुनिए 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 सुनिए, कोशिश ये करनी है कि वो एक ही तरीके को दूसरी मर्तबा इस्तेमाल ना करें। सो प्लीज फाइंड योर पार्टनर। आई थिंक टाइम इज अप। सो और हमारे पास सॉल्यूशंस भी आ गए हुए हैं, तो सब लोग अंदर आ जाएं। कुछ लोग आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। नाउ आई हैव सम क्वेश्चंस। व्हाट हैपेंड, व्हाट रियली हैपेंड? किन किन लोगों को रस्सियां बांधी गई? राव साहब आपको भी बांधी गई थी रस्सी? आपने लेकिन ऑब्जर्व तो किया ना। अच्छा, जिन लोगों को रस्सियां बांधी गई थी, जब वो 3 से 4 मुख्तलिफ ट्राइज कर चुके, 3 से 4 मुख्तलिफ एंगल्स या सोल्यूशंस को ट्राई कर चुके थे, तो उसके बाद क्या ख्याल आप लोगों के जहन में आया? कैन एनीबडी?
ये नहीं हो सकता। शाबाश, आपके जहन में क्या है सर? नामुमकिन है। और ठीक है, और मुझे नई से नई बात कहनी है आपने। देखिए, इन्होंने नामुमकिन कहा और किसी ने कहा डिफिकल्ट, तो तकरीबन एक जैसी वो चीज़ है। मुझे नई बात, नया एंगल बताइए, कोई और कोशिश। और जी, ये तो पॉजिटिव चीज़ है ना, है ना? चीटिंग, शाबाश, ठीक है, ठीक हो गया, मैं भी की थी। जी प्लीज। जहन में ये आया कि कोई ना कोई सोल्यूशन है। अच्छा, वंडरफुल। मतलब 3 बार, यानी आप ये कह रहे हैं कि जितनी मर्तबा आप नाकाम होते चले जा रहे थे, मजीद आप पॉजिटिव होते चले जा रहे थे। अच्छा, कुछ लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि जिस किसी ने हल किया है, या वो शायद यही सोचना, इधर उधर देख रहे सन कि देखने पहले कौन करता है, सो विल मूव टुवर्ड्स देम। मीन्स व्हाट? कि अपने ऊपर रिलाई करना। माई क्वेश्चन टू यू इज, अब प्लीज डोंट माइंड, ये इसी आप लोगों के सवालों से ही बात आगे बढ़ानी है मैंने। अगर कोई भी कोई मसला हल नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब फिर हमारे मसले मसले ही रहेंगे। वाई? बिकॉज हमने खुद से तो अपनी एफर्ट सस्पेंड कर दी है ना। वी आर लुकिंग टुवर्ड्स अदर्स टू कम एंड सॉल्व द कॉमन प्रॉब्लम्स, और खुद हमने अपनी एफर्ट सस्पेंड कर दी है कि कोई इसका हल तलाश करे और हम उसको फॉलो कर लें।